हे गाइस, आज मैं आपको इस शानदार प्राचीन मंदिर की झलकियां दिखाने जा रहा हूँ। ये मंदिर रामप्पा मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसे कम से कम 800 साल पुराना कहा जाता है। यह एक दूर दराज के गांव में स्थित है और अजीब तरह से इस मंदिर का नाम इसके शिल्पकार के नाम पर रखा गया है। जिसने इस मंदिर को डिजाइन किया था, उनका नाम लोक कथाओं के अनुसार रामप्पा था। पहली चीज जो आप देखते हैं वह है यह लंबा टॉवर। यह मीनार बहुत ही खास है। यह तैरती हुई ईंटों से बनी है। जी हाँ, अगर आप इस टॉवर में से एक ईंट निकालते हैं और इसे पानी में डाल देते हैं तो यह साधारण ईंटों की तरह डूबने के बजाय तैरती रहेगी। यह मंदिर की ऐसी ही ईंटों में से एक है। उन्होंने प्राचीन समय में इस तरह की तकनीक कैसे बनाई और क्यों बनाई, मैंने पहले ही एक वीडियो में यह समझाया है। इस फ्लोटिंग रॉक तकनीक के कारण इसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामांकित किया गया था। जब आप छत को देखते हैं तो आप इन अजीब पैटर्न को देखते हैं। यहाँ ये छोटे गोलार्ध और उभार हैं। इसका एक कारण है। प्राचीन हिंदू मंदिरों में हर छोटी चीज को किसी कारण से बनाया गया था। लेकिन मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूं कि यह क्या है। कृपया इस बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग स्लैब्स एक साथ पूरी तरह से फिट हैं। और पहली बार जब आप इसे देखते हैं तो आपको लगता है कि यह सही नहीं है। आप स्लैब्स के बीच कुछ अंतर देख सकते हैं। यह पूरी तरह से फिट क्यों नहीं है? ठीक है, हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये अंतर क्यों मौजूद है। एक बार जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको पता चलता है कि यह मंदिर शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित हुआ है। फर्श से पता चलता है कि कई आधार स्तंभ जमीन के नीचे से निकले हुए हैं। यही कारण है कि यहाँ जमीन इस तरह दिखती है। आप माने या ना माने, लेकिन भूकंप ने वास्तव में आसपास की सभी चीजों को धराशायी कर दिया, लेकिन मंदिर को केवल मामूली क्षति हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि मंदिर की छत में अंतराल क्यों बने थे। यह भूकंप का असर है। मैं आपको मंदिर के बारे में और अधिक बताऊंगा, लेकिन पहले हम मुख्य कक्ष में जाएं और देखें कि अंदर क्या है। हालांकि मुख्य गर्भगृह विस्तृत रूप से बाहर की तरफ डिजाइन किया गया है, फिर भी आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहती हैं कि अंदर क्या है। जैसे ही हम गर्भगृह की ओर जाते हैं, यहाँ एक सुंदर बेलनाकार लिंगम बना हुआ है, जो कि चमकदार काले बसाल्ट से बना हुआ प्रतीत होता है, जिसकी पॉलिश शीशे जैसी चमकदार है। लेकिन यह जियोपॉलीमर से भी बना हो सकता है। और अधिक दिलचस्प चीज इसका आधार है। इसमें कई धारीदार खांचे बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह पूरी चीज उच्च तकनीकी उपकरणों के साथ तैयार की गई थी। याद रखें कि मुख्य कक्ष को गर्भगृह कहा जाता है। पुजारी के अलावा किसी को भी इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसलिए इस लिंगम की जांच करने का कोई तरीका नहीं है। मैं पूर्वजों के कक्ष में खड़ा हूँ। लिंगम के ऊपर एक सुनहरा छत्र है। यहाँ काफी अंधेरा है, लेकिन मुख्य लिंगम प्रकाशित दिखता है। अब गर्भगृह के बाहर की नक्काशी की जांच करते हैं। आमतौर पर मुख्य देवता को दो पुरुष रक्षकों द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिन्हें द्वारपालक कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम प्रवेश द्वार के दोनों ओर दो महिला संरक्षक देखते हैं। आज भारतीय यातायात प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हम बाईं ओर चलते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में लोग हमेशा दाईं ओर का उपयोग करते थे। आप दाईं ओर से प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यह महिला द्वारपाल आपका नमस्ते के साथ किस तरह से अभिवादन करती है। आपके द्वारा लिंगम से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जब आप बाहर जाते हैं तो दूसरी लड़की आपको एक केला देती है, जो कि किसी भी जाने वाले का अभिवादन करने की एक हिंदू रीति है। यह कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक प्रसिद्ध छवि है। देखो कैसे ये एक पेड़ को छू रहे हैं। अब यदि आप इस पेड़ पर टैप करते हैं
तो आपको संगीत के विभिन्न स्वर सुनाई देंगे। ये प्रमाण है प्राचीन तकनीक का। इस मंदिर के खंभों को बहुत अधिक सजाया गया है। कलात्मकता बहुत अविश्वसनीय है। यहाँ आप कुछ नर्तकियों को देख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि कुछ नर्तकियां अपने पैरों को कैसे साझा कर रही हैं। इन 3 नर्तकियों के कुल 6 पैर होने चाहिए, लेकिन इसके बजाय यहाँ उनके केवल 4 पैर हैं और यहाँ उत्पन्न होता है एक दिलचस्प दृष्टिभ्रम। प्राचीन भारतीय मंदिरों में एक जादुई प्रभाव बनाने के लिए कला और विज्ञान के मिश्रण का एक अनूठा तरीका है। यहाँ नक्काशियां वास्तव में काफी छोटी हैं, लेकिन वे सभी 3D में हैं, 2D में नहीं। इसका मतलब यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पैर वास्तविक पैरों की तरह बनाए गए हैं। उनके पीछे खाली जगह है। आप अपनी उंगली इन पैरों के पीछे रख सकते हैं। अगर ये सभी वास्तव में नक्काशी है तो इस तरह से नक्काशी करना आसान नहीं है। मुझे यह नहीं पता कि शायद उन्हें ढाला गया था या नहीं। वे ऐसे दिखते हैं जैसे ये चट्टानों को मोम की तरह पिघलाकर बनाए गए हों। इस बात के और भी सबूत हैं। यहाँ आप एक चट्टान को रबड़ के टुकड़े की तरह मुड़ा हुआ देख सकते हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि यह मुड़ा हुआ था, लेकिन चट्टानें मुड़ती नहीं हैं, वे टूट जाती हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि प्राचीन बिल्डरों ने किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया था। उन्होंने इसे कैसे पूरा किया? इन खंभों से अजीब और क्या हो सकता है? छत के ब्लॉक्स जिसमें साइमेटिक डिजाइन दिखाई देते हैं, यह बहुत अद्भुत है, क्योंकि यह विवरण एक बार में समझने के लिए बहुत अधिक है। मैं अकेले छत की विशेषताओं को समझने में घंटों बिता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको केवल एक ब्लॉक दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें कि यहाँ किस तरह का विवरण दिया गया है। केंद्र में यह एक फैला हुआ पैनल है जो 3D में लटका हुआ है। उस पर आप एक नाचते हुए शिव को देख सकते हैं। इसके चारों ओर एक समचतुर्भुज आकृति है जहां मुख्य देवता के साथ 4 उपदेवता हैं, और इसके चारों ओर एक और वर्ग है जहां आपके पास उपदेवताओं के साथ भी 4 और देवता हैं। इन्हें अष्टादिक पालक कहा जाता है, जो कि 8 दिशाओं के संरक्षक हैं। बाहर भी 4 आयत हैं। हर एक में शिव की एक अलग कहानी कही गई है। आप इन कहानियों के अन्य सभी पात्रों को भी देख सकते हैं, लेकिन यह यही नहीं रुकता है। इसके बाहर भी 4 और आयत हैं जो कि शिव की और कहानियों को बताते हैं। इसलिए केवल एक पैनल में 100 से अधिक देवता हैं। उनमें से सभी अभी भी पहचानने योग्य हैं। 800 साल बाद भी मैं देवताओं के बारे में समझाने और वे यहाँ क्या कर रहे हैं ये बताने में बहुत थक गया हूँ। लेकिन कल्पना करें कि उन्हें तराशना कितना कठिन रहा होगा। यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपको मंदिर के अंदर दिखा सकता हूँ, लेकिन चलिए हम बाहर चलते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ ऐसी बहुत सी अद्भुत चीजें हैं जिन्हें हम बाहर भी देख सकते हैं। इन नक्काशियों को देखें। जो हम देख रहे हैं वह प्राचीन कुश्ती के झगड़े के अद्भुत दृश्य हैं। विभिन्न प्रकार के दांव पेचों को देखें जो इन नक्काशियों में दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत में कम से कम 800 साल पहले इस तरह के खेल मौजूद थे, जबकि मेरा मानना है कि यह मंदिर बहुत पुराना है। इस नक्काशी को देखें। देखें कि ऊपर वाला आदमी पूरी तरह से नीचे के आदमी पर कैसे हावी हो गया है। इसने उसे हिलने में असमर्थ कर दिया है। लेकिन और अधिक दिलचस्प बात क्या है, हम एक रेफरी को भी पास में खड़ा होकर एक पॉइंट देते हुए देख सकते हैं, ठीक वैसा ही जैसा कि हम आज की कुश्ती के खेलों में देखते हैं। बाहर की दीवारों में बहुत सारी नक्काशियां हैं जो नाचती हुई महिलाओं, विभिन्न जानवरों, हिंदू देवताओं आदि को दिखाती हैं। लेकिन वहां 2 नक्काशियां एक साथ बनी हैं जो कि किनारे पर हैं। एक पहली आकृति है जो एक ढाल और एक तलवार पकड़े है,
दूसरी आकृति भी ऐसी ही है, लेकिन ये बहुत लंबे हाथों के साथ पूरी तरह से बिना हथियारों के है। उसकी बाहें उसके घुटनों से नीचे जा रही हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? वह बाहुबली है। वह बाहुबली लोकप्रिय जैन भगवान हैं, जो युद्ध का त्याग करते हैं और एक भिक्षु बन जाते हैं। उनके लंबे कान और हाथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह बाहुबली हैं। लेकिन यह हिंदू मंदिर में क्यों बनी है? क्योंकि प्राचीन भारत में सभी धर्म काफी शांति से अस्तित्व में थे। यही कारण है कि हम हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों को कई स्थानों पर एक साथ बना हुआ देखते हैं। उदाहरण के लिए एलोरा की गुफाओं जैसी जगहों पर ये एक साथ बने हैं। एक और आकर्षक चीज है दीवारों पर उकेरे गए हाथी। यहाँ कुल 526 हाथी बने हुए हैं और स्थानीय लोगों का दावा है कि कोई भी दो हाथी एक जैसे नहीं दिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अतिशयोक्ति है। हाथी भी महिला संरक्षकों की तरह वास्तव में हमें बता रहे हैं कि मंदिर के चारों ओर कैसे जाना है। यदि आप नहीं जानते कि मंदिर के चारों ओर कैसे जाना है, तो बस हाथियों का पीछा करें। जिधर हाथी चलते हैं उधर चलते जाइए और वहां खड़े होकर देवताओं से प्रार्थना करें जहां हाथी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप प्रतीकवाद को समझते हैं तो आप प्राचीन भारत को समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।